So today we are going to start with class 4th chapter number 3 a trip to भोपाल। तो इसमें क्या है, सुगंधा आज बहुत एक्साइटेड है। सब बच्चे स्कूल के ट्रिप पे जा रहे हैं भोपाल अपने टीचर्स के साथ। मिस मीनाक्षी एंड राकेश बात कर रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ बसेस हमें चाहिए, राइट। तो मिस मीनाक्षी कहती है वी नीड 4 बसेस, हमें 4 बसेस चाहिए। मिस्टर राकेश कहते हैं कि शायद हमें 5 चाहिए, पर मिस मीनाक्षी कहती है कि हर बस में कम से कम 50 सीट्स हैं। ईच बस हैज़ 50 सीट्स, हर बस में 50 सीट्स हैं। मिस्टर राकेश कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं पिकनिक के लिए, राइट। उसके बाद वो कहते हैं ये सब एक चार्ट बना हुआ है जिसमें बताया है कि क्लास 1 से 33, 32 सेकेंड से क्लास 3 से 42, क्लास 4 से 50 और क्लास 5 से 53 जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हुए? अब हम इन 5 नंबर्स को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे और टोटल आता है 210 टोटल जा रहे हैं, राइट। वो कह रहे हैं कि डू वी नीड 4 बसेस? 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन, 4 बसेस कैन टेक 50 इंटू 4। चलो अब देखते हैं। तो सो देर आर टोटल ऑफ डैश चिल्ड्रन गोइंग। टोटल हमने कर लिया, टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग। वो कहते हैं अगर 4 बसेस जाती हैं तो कितने बच्चे को सीट्स मिलेगी? अब 4 बसेस में एक बस में 50 बच्चे जा रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स कैन गो। तो 50 इंटू 4 करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 से 0, 4 5 से 20, तो मतलब 200। वो कह रहे हैं कि क्या विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स? येस, 210 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 200 जा रहे हैं, तो कितने बचे? 10 स्टूडेंट्स बच गए, तो विल राइट 10, ठीक है। उसके बाद बस के लिए वेट करनी शुरू हो गई। साहिबा लाइन में से जंप क्रॉस कर जाती है, वो देखती है कि क्या बस आ रही है, वो चिल्लाती है ऊँची से, हे आई कैन सी देम, रन ग्रैब द विंडो सीट्स। वो कहती है भागो, हमें विंडो सीट चाहिए। बहुत सारे बच्चे खुशी से जंप कर रहे होते, एक्साइटेड होते हैं। आप भी जब पिकनिक पे जाते हो कि बहुत सारे एक्साइटेड और जंप करते होगे ना कि मुझे विंडो सीट पे बैठना है, तो इस तरीके से। टीचर कहती है स्टॉप, व्हाट इज़ दिस, ये बसेस तो स्मॉल हैं। नो देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट, बहस होती है। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस। वो जो बसेस वाले होते हैं वो कहते हैं हमारे पास इतनी बिग बसेस नहीं थी, इसलिए हम छोटी बसेस लेके आए हैं। अब ईच मिनी बस, जो एक छोटी बस है उसमें 35 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो अब 35 के अकॉर्डिंग हमें कितनी बसेस चाहिए? अब अगर आप 35 को बार बार ऐड करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें 35 + 35 210 है, राइट। तो 35 35 35 35 35 और 35, इनको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 210। तो हमें टोटल 6 बसेस चाहिए, राइट। अब टीचर उनको कहते हैं कि कम ऑन नाउ, ये 9 बज गए हैं, अंदर चलो। बस के जर्नी शुरू हो जाती है। जैसे बस स्टार्ट होती है, चिल्ड्रन सिंग बहुत ऊँची ऊँची गाना शुरू कर देते हैं। कोई बाहर देख के ग्रीन फील्ड्स और पहाड़ों को देख के खुश हो रहे होते हैं। इंदिरा कहती है कि हम भोपाल कब पहुँचेंगे? मिस आशा कहती है कि अगर हम कहीं भी नहीं रुकते तो हम 2 घंटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। दैट इज़ अराउंड कितने बजे? क्योंकि हम 9 बजे चले हैं तो 2 घंटे, 9 + 2 11 o'clock बजे तक पहुँच जाएंगे। मंजीत कहती है कि क्या ये बहुत दूर है? भीमसेन कहता है इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स। रूबी, क्या हम वहाँ पे रुकेंगे? मिस्टर राकेश कहते हैं मे बी हम भिम्बेटका में रुकें, जो कि 50 किलोमीटर्स यहाँ से दूर है। अब अगर वो भिम्बेटका जाते हैं तो दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 and 11 o'clock या आफ्टर 11 o'clock। अब इसका कैसे पता करें? उन्होंने कहा था कि वो 50 किलोमीटर्स है भिम्बेटका यहाँ से और 70 किलोमीटर्स तक जाना है। तो अगर 11 बजे तक वो वहाँ पे भोपाल पहुँचेंगे तो उससे पहले वो 10 से 11 बजे के बीच में 50 किलोमीटर्स क्रॉस कर लेंगे, राइट। सो आंसर वुड बी बिटवीन 10 o'clock and 11 o'clock। अब ऐसे टॉकिंग बहादुर चिल्लाता है कि हे लुक एट द नर्मदा रिवर है ना वहाँ पे, वो
सब बाहर देखने शुरू हो जाते हैं कि रूबी कहती है वाओ इट्स सो लॉन्ग, बहुत लंबी है ये। वो गेस करना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं चलो कितनी लंबी है। गोपी कहती है ये तो 100 मीटर्स। वो कहती है नो इट इज़ मच मोर, कांट से। वो कहते हैं, विक्टोरिया कहती है कि 1/2 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। मिस आशा कहती है लुक इट इज़ रिटन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्रिज 756 मीटर्स लॉन्ग है, तो हम कह सकते हैं कि नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस। क्या विक्टोरिया सही थी? सदफ कहता है आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स, मुझे नहीं पता 500 मीटर्स कितने होते हैं। हाँ पहले बताओ कि क्या विक्टोरिया सही थी? विक्टोरिया ने कहा था इट मस्ट बी मोर देन 1/2 किलोमीटर। अब 1/2 किलोमीटर कितना हुआ? हाँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, राइट। तो मोर देन हाफ, यस। तो 1/2 किलोमीटर हुआ 500 मीटर्स, मोर देन हाफ, यस शी वॉज राइट। लिखोगे यस शी इज़ राइट, RIGHT, ठीक है, ये लिख दोगे। उसके बाद वो कह रहे हैं मेरे को नहीं पता कि 500 मीटर्स कितने होते हैं। आशा ने कहा कि देखो अगर हमारी बस 5 मीटर लंबी है तो सोचो कितनी बसेस आ जाएंगी जो इस ब्रिज की लंबाई की जितनी होंगी। तो 5 × 100, मतलब 500 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 100। तो आंसर हुआ कि अगर हम 100 बसेस को लाइन में खड़ा करते हैं 5-5 मीटर्स ईच जो लंबी है, तो टोटल बनेगा 500 मीटर जो ब्रिज जितना है। वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी क्रॉस किया इतना लंबा ब्रिज? अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग इट वॉज? मैंने लिख दिया 100 मीटर्स क्योंकि मैंने वो क्रॉस किया, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। फिर सब हर कोई नीचे देखना शुरू कर देता है रिवर में। मिस्टर राकेश कहते हैं कि पानी का लेवल अब काफ़ी नीचे है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। ये जो ब्रिज है इससे 40 मीटर नीचे होगा। ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, वो कह रहे हैं इससे 40 मीटर नीचे होगा। पर आशा कह रही है, मिस आशा, कि बारिश जब रेनी सीज़न होता है तो वाटर बढ़ जाता है। देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तब ब्रिज से सिर्फ 15 मीटर नीचे था। अब जैसे 40 मीटर नीचे है तो बारिशों से वो 25 मीटर फिल हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल का नर्मदा रेनी सीजन और अब में क्या है। तो हम क्या करेंगे, 40 - 15, 40 - 15 आ गया 25, राइट। तो आंसर है 25। उसके बाद एकदम से बस रुकती है। ओह द पेट्रोल पंप आ गया। दोनों बसेस में पेट्रोल डालना है, तो वो सब बच्चे नीचे आके देखना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि ईच बस, जो हर एक बस है वो 15 मिनट्स लेती है पेट्रोल फिल होने में उसमें, और 2 बसेस को फिल होना है। तो वो वहाँ पे कितनी देर तक रुकेंगे? अगर एक बस को 15 मिनट लगते हैं तो 2 बसेस को कितने लगेंगे? 15 + 15 दैट इज़ इक्वल टू 30 मिनट्स, राइट। तो हम लिख देंगे 30 मिनट्स, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट, कितने मिनट से लेट हो गए? ऑब्वियसली 30 मिनट से लेट हो गए। अब वो कहते हैं हे इट वॉज सच अ बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स। वो कह रहे हैं इतना बड़ी उसमें उसकी टमी है बस की कि उसने 100 लीटर्स ले लिया। तो अब हमें कितना पे करना है? तो वो कह रहे हैं 3500 अब हमें पे करना है डीजल का, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है 3500 पे करना है। अब वो कह रहे हैं पिक्चर में देखो और बताओ कि 1 लीटर का प्राइस कितना होगा। अब अगर 100 लीटर का प्राइस 3500 है तो 1 लीटर का कितना हुआ? 35 रुपीज़, यस। अब वो कह रहे हैं कि बसेस जैसे रिफ़िल हो जाती हैं, चिल्ड्रन टॉयलेट जाते हैं नियर पेट्रोल पंप। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट? अमन हैज़ टेकन अ मच टाइम टू एम्प्टी, एज मच टाइम, उतना ही टाइम लिया जितना बसेस ने रीफ़िल होने में लिया था। अब बसेस में जो पेट्रोल भरा था उसमें कितना टाइम लगा था? 15 मिनट्स। तो इन द सेम वे अमन ने भी 15 मिनट्स ही लिए वॉशरूम में। अब बसेस रीफ़िल हो गई तो जर्नी दोबारा शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि अब भिम्बेटका में रुकेंगे। अंजन पूछती है भिम्बेटका क्या है? वो कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे केव्स और केव पेंटिंग्स होती हैं जो 10,000 साल पुरानी होती हैं। एक उनमें से कहता है कि 10,000 साल पुरानी, मैं तो 1000 साल पुरानी भी नहीं इमेजिन कर सकता। वो कहती है कि 100 ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरी फादर की जो ग्रैंड मदर थी वो 100 ईयर्स ओल्ड थी। तो मंजीत कहती है कि ये केस मतलब 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड जितने हैं। तो इस बात पे सब हंस देते हैं। तो अब चिल्ड्रन काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। 11 बजे के अराउंड वो भिम्बेटका में पहुंच जाते हैं।
वाओ, इवन 10,000 ईयर्स अगो पीपल इतना अच्छा वो रॉक्स पे पेंटिंग्स करते थे। तो इस अकॉर्डिंग उसके बाद शंकर कहते हैं कि पेंटिंग ऑल्सो हैज़ अ वेरी बिग बिसॉन्स। हे आई गॉट एन आइडिया, हम बिसॉन्स को काउंट करेंगे और डियर को काउंट करेंगे। बोनोमला कहती है कि मैं पीपल लोगों को काउंट करूँगी, लेट्स सी कितने बिसॉन ज़्यादा हैं, कौन से डियर ज़्यादा हैं और कितने पीपल ज़्यादा हैं। तो अब इसको आप देख रहे हो, ये बिसॉन काउंट कर रहा है 34 35 इस तरह, और ये जो है ये डियर्स काउंट कर रही है। इसने काउंट किए 37 और इसने काउंट किए 117 डियर। ठीक है, वो कहते हैं कितने डियर ज़्यादा हैं बिसॉन से। अब 117 डियर हैं और 37 बिसॉन है, तो इसमें से माइनस किया तो आंसर आ गया 80। इट मीन्स 80 डियर्स ज़्यादा हैं बिसॉन से। पर बिनोमिला खुश होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं डियर और बिसॉन दोनों से। वो कहती है मेरी काउंट 200 से कम है। तो हाउ मेनी पीपल डेट बिनोमिला आई हैव काउंटेड। अब 117 प्लस 37 अगर हम करते हैं, 117 डियर थे और 37 वो थे, तो कितना है 154। अब उन्होंने क्या लिखा है कि ये 200 से कम है लेकिन डियर और बिसॉन्स दोनों 154 से ज़्यादा है। तो कितने हुए जो बिनोमिला ने काउंट किए होंगे। अब 214 तो 200 से ज़्यादा है, इट मीन्स ये तो नहीं होगा। 154 तो इक्वल है, ये भी नहीं है क्योंकि उसने कहा है कि मेरा नंबर तो ज़्यादा है। 134 ऑब्वियसली कम हो गया, तो ये भी नहीं है। तो आंसर इज़ 177 क्योंकि ये 200 से कम है और दोनों का जो टोटल है 154 उससे ज़्यादा है। अब वो कहते हैं कि गाइड ने बताया कि यहाँ पे 600 केव पेंटिंग्स टोटल हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि चलो अब भीमबेटका से चलते हैं। वहाँ पे उन्होंने 1 आवर स्पेंड किया। तो अब कितना टाइम हो गया वहाँ पे, 11 बजे वो भीमबेटका पहुँचे, तो अब 1 घंटे बाद वहाँ टाइम हो गया 12 o'clock। अब वो भोपाल की तरफ जा रहे थे, वो 1 घंटे कम से कम मतलब मैक्सिमम 1 घंटे में पहुँचने वाले थे। तो एट अबाउट 12:55 o'clock या 1 o'clock आप लिख सकते हो। ठीक है, कि वो वहाँ पहुँचे। अब लंच टाइम हो गया, बच्चों को भूख लगी, बिस्किट्स ऑरेंज बनाना सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन, हर एक बच्चे को 1 ऑरेंज 1 बनाना और 5 बिस्किट्स देने थे। ठीक है, सब बच्चों ने ऑरेंजेस और बिस्किट्स ले लिए, बट 38 चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने बनानास नहीं लिए। राइट, तो उसके बाद इट मीन्स हमें 210 बच्चे थे, 210 किड्स बर्थ है। तो 210 में बिस्किट्स कितने सर्व हुए, एक बच्चे को अगर 5 बिस्किट सर्व हुए तो हम लिखेंगे बिस्किट्स 210 210 210 210 210, मतलब 210 इंटू 5 करेंगे। एक बच्चे को 5 बिस्किट्स हुए तो 210 5 टाइम्स 1050 आ गया, तो बिस्किट्स हो गए 1050। अब बनानास कितने, आप ऑरेंजेस कितने हुए, ऑरेंजेस 210 क्योंकि सब ने ले लिए, ऑरेंजेस हो गए 210। अब बनानास कितनों ने लिए, 38 चिल्ड्रन थे जिन्होंने बनानास नहीं लिए। तो हम टोटल 210 में से जब 38 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 172। तो बनानास हो गए कि 172 बच्चों ने बनानास लिए। अब मंजीत और भानु फटाफट से अपना लंच फिनिश करते हैं और वो पजल्स पूछने लग जाते हैं कि मुझे नंबर बताओ 100 और 150 के बीच में क्या होगा। भानु कहते हैं 120, नहीं 130, अरे 125। मंजीत कहती है हाँ दिस इज़ राइट। तो इस तरीके से वो गेम शुरू कर देते हैं पजल्स। एक बच्चा कहता है कि मैंने अपनी 4 टॉफ़ीज़ दी ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैंने 4 टॉफ़ीज़ दी 4 बच्चों को और 3 टॉफ़ीज़ मेरे पास रह गई। तो टोटल कितनी टॉफ़ीज़ मैंने दी, मेरे पास हैं 4 टॉफ़ीज़, वो 16 टॉफ़ीज़ होगी प्लस 3 टॉफ़ीज़, यहाँ पे 4 नहीं 3 लिखना है, 3। तो आंसर आ गया 19, 20 नहीं लिखना आपको, आंसर इज़ 19, 19, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7। यू कैन मेक 357 एंड 537। व्हाट अदर्स, 573 बनता है, 375 बनता है, 753, 735, ये सब नंबर्स और बनते हैं। अब नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज बाय 8। व्हाट इज़ अ नंबर, वो कह रहे हैं नंबर जो है वो डबल हो जाता है अगर वो उसको हम 8 से इंक्रीज़ करते हैं। तो नंबर क्या हुआ, अब अगर हम 8 को 8 से इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा 16, मतलब इंक्रीज़ हो गया, डबल हो गया। तो इसलिए राइट आंसर वुड बी 8। ठीक है, 8 लिखेंगे।
वो कह रहे हैं वो नंबर सोचो जो डिवाइड हो सकता है 2, 3, 5 से और 25 और 50 के बीच में आता है। अब ऑब्वियसली जो 5 से डिवाइड होते हैं वो 25, 30, 35, 50, 50 ये आ सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना है 2 और 3 भी कौन सा डिवाइड होता है। 30 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 3 से होता है, 5 से भी होता है। तो 30 इज़ आंसर, क्योंकि आप और कोई भी 25 लोगे, 25 5 और 5 से हो जाता है, लेकिन 2 और 3 से नहीं होता। 35 जो है वो 3 से नहीं होता, 2 से नहीं होता। तो इस तरीके से आप नंबर्स देखो तो आंसर आएगा 30। अब वो कह रहे हैं कि एक छोटी सी चींटी है जो सिर्फ 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करती है 1 मिनट में और 2 सेंटीमीटर वापस आ जाती है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक चींटी जो है वो 1 मिनट में 1 ही सेंटीमीटर चलती है, क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चलती है और 2 सेंटीमीटर वापस आती है। मतलब 3 - 2 = 1, मतलब वो कितना चढ़ी 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से अगर वो 2 सेंटीमीटर कितने मिनट में जाएगी, अगर 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में हम चल रहे हैं, वो चींटी चल रही है, तो ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर 2 मिनट में चलेगी। तो आंसर आ गया 2 मिनट्स, राइट। तो आंसर इज़ 2 मिनट्स। अब वो विच बोट्स डू वी टेक, देर आर सो लॉस, वो सब पजल में इतना गुम हो जाते हैं कि लेक आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता। तो वो सब खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी लेक है। लेक बहुत सुंदर होती है, बहुत सारी डक्स होती हैं, वाज़े कर रही होती है। सम चिल्ड्रन कुछ पॉपकॉर्न लेके आते हैं उनके लिए। ठीक है, अब वो उनका बोटिंग का टाइम शुरू हो जाता है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की बोट्स हैं, कुछ डबल डेकर है, पैडल बोट है, मोटर बोट है। तो इस तरह इनकी ये टिकट प्राइजेस लिखे हुए हैं और इस तरह इनका ट्रिप टाइम लिखा है कि एक ये जो डबल डेकर बोट है 30 प्राइस टिकट है और 45 मिनट्स तक आपको पानी में घुमाएगी, राइट। तो इस तरीके से लिखा है ये 15 रुपीज़ 30 मिनट्स, 25 रुपये लेगी और 20 मिनट घुमाएगी, 15 रुपये लेगी और 45 मिनट्स घुमाएगी। ये अलग अलग तरह की बोट्स हैं। ठीक है, अब बच्चे अपने हिसाब से अपनी बोट्स में जाते हैं। वो कहते हैं कि 4 हम जो है पैडल बोट में जाएंगे, रेस विद गौरी एंड अ ग्रुप। वो ये कहते हैं कि हम तो मोटर बोट लेंगे। तो इस तरीके से अब इंद्रा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन दे टुक ओर बोट। ठीक है, अब मोटर बोट का प्राइस क्या है 25, ओर बोट का प्राइस है 15 रुपीज़। तो टोटल उन्होंने कितने दिया 25 + 15 40 रुपीज़ पे किया। और जो मोटर बोट है वो 20 मिनट्स की थी, ओवर बोट 45 मिनट्स का अराउंड दिया। तो टोटल कितने मिनट्स वो घूमे वहाँ पे 65 मिनट्स। वो कहते 1 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक ग्रुप था चिल्ड्रन का जो डबल डेकर में चढ़ा। उन्होंने टोटल ग्रुप में 450 रुपीज़ दिए। तो उस डबल डेकर ट्रिप में कितने बच्चे टोटल चढ़े। अब 450 रुपीज़ दिए उन्होंने टोटल। एक ग्रुप की एक जो टिकट है डबल डेकर की वो आप देखोगे 30 रुपीज़ की है। ये देखो ये है 30 रुपीज़ की टिकट है डबल डेकर की, आप देख सकते हो ना, ये देखो 30 रुपीज़ की है। तो उसमें से वो कह रहे हैं कि कितने बच्चे गए होंगे, कितने बच्चे चढ़े होंगे। तो अब हम देख रहे हैं 450 को जब 30 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 15। तो इट का मीन्स 15 चिल्ड्रन वर देयर हु वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। अब वो कह रहे हैं विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। अब 30 मिनट्स कौन सी बोट ले रही थी, पैडल बोट। 30 मिनट्स + 30 मिनट्स = 60 मिनट्स। 60 मिनट्स कितना होता है 1 आवर। तो आंसर इज़ पैडल बोट। वो कह रहे कौन सी बोट है जो आधे घंटे से भी कम लेती है कंप्लीट होने में, मोटर बोट। क्योंकि 20 मिनट्स लेती है मोटर बोट, हाफ एन आवर से भी कम होता है। हाफ एन आवर कितना होता है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट से कम कौन सी है 20 मिनट्स, जो कि है मोटर बोट की। विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टेकिंग टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी ले रही है, बोट विद ओर्स, क्योंकि वो ले रही है 15 रुपीज़ और 45 मिनट्स के लिए वो दे रही है। तो वो सबसे ज़्यादा ले रही है। जावेद बोटिंग में 2 बार ही चढ़ता है, वो टोटल 40 रुपीज़ देता है और 50 मिनट्स के लिए वहाँ पे वो बोट करता है। विच 2 बोट्स डिड ही टेक। अब कौन सी, एक पैडल बोट ली और एक मोटर बोट ली। बिकॉज 20 रुपीज़, एक उसमें 40 रुपीज़ के हैं। तो एक की है 25 रुपीज़, आप देख सकते हो, पैडल बोट के हैं 15 रुपीज़ और मोटर बोट के हैं 25। तो 25 + 15 हो गया 40 रुपीज़ और टोटल टाइम हो गया 50 मिनट्स। तो राइट, ये 2 हैं। उसके बाद बच्चों ने बहुत सारा इन्जॉय किया 4 बजे तक और वापस आने का टाइम हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अब हम वापस जाएंगे और कहीं भी नहीं रुकेंगे एंड वील रीच बैक इन 2 आवर्स। तो वो होशंगाबाद कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, 4 बजे अगर वहाँ से चले तो वहाँ पहुँचेंगे 6 बजे। ठीक है,
उसके बाद वो कह रहे हैं क्या आप कभी ट्रिप पे गए हो? मैं अपना बताऊंगी, बिल्कुल येस। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर? वहाँ पे 100 चिल्ड्रन थे जब हम गए थे। हम बसेस से गए थे और 90 किलोमीटर दूर हम गए थे, चंडीगढ़ गए थे। हाउ मच टाइम डिड इट टेक? ट्राई टू फाइंड आउट। ऑलमोस्ट 3 आवर्स लिए थे जाने में और 500 रुपीज़ पर चाइल्ड उन्होंने लिया था। वो कहते हैं देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट। वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स 4200 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 1300 ईयर्स, 8500। सबसे पुराना कौन सा हुआ है? 8500 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इस पर टिक करेंगे। एक बस में अगर 48 चिल्ड्रन आ रहे हैं तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 बसेस कैरी? तो 3 टाइम्स 48 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। और इन्होंने क्या लिखा है? अबाउट। अबाउट मीन्स कितने अप्रॉक्सीमेटली आ जाएंगे? तो आंसर आएगा 150, क्योंकि 144 ऑप्शन तो नहीं है। तो 144 में सबसे क्लोज कौन सा आता है? 150। तो आंसर इज 150। विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500? कौन सा नंबर है जो टोटल हो गया 500 से ज़्यादा बनता है? अब आप सब नंबर्स को टोटल करोगे, ये 500 से कम बन रहा है, ये 500 से कम है, ये 500 से कम है, मोर देन 500 कौन से? ये वाला, क्योंकि ये बना रहा है 513। अब वो कह रहे हैं व्हाट हैपन एट वेट टाइम? हमने बताना है कि क्या चीज़ हुई थी किस टाइम पे। ठीक है, नर्मदा ब्रिज उन्होंने क्रॉस किया था 9:10 पे, तो हमने ये बना हुआ ऑलरेडी बना के दिया है। अब भिम्बेटका पेंटिंग्स उन्होंने कितने बजे देखी थी? उन्होंने देखी थी 11:30 के अराउंड। पेट्रोल पंप पे वो कितने बजे गए थे? सबसे पहले वो पेट्रोल पंप पे गए थे जो सुबह 9:30 पे था। उसके बाद लेक तो उन्होंने एंड में करी, वो कितने बजे करी? 3 o'clock। लंच उससे पहले कर लिया था, लंच किया उन्होंने 12:30। और होशंगाबाद कितने बजे वापस आए थे वो? 6 o'clock।